हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये नेटवर्क थ्योरी का एक क्वेश्चन जो गेट 2021 ईसी ब्रांच में आया था उसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या पूछा गया। कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर। ये सर्किट दे रखा। द करंट आई फ्लोइंग थ्रू 7 ओम रजिस्टर बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू ये दो पॉइंट है। पी और क्यू के बीच में जो आई करंट फ्लो रही है 7 ओम से वो बतानी है हमें। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। लास्ट में उसे क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे 1 डेसिमल पर। ठीक है, तो इसको देखो मैं क्या करता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करता हूँ, सर्किट वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक, इसको इधर कर लेते हैं। अब देखो केवल मैंने सर्किट वाला पार्ट ले लिया। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करना, सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ करने को। अब देखो क्या कैसे करेंगे। ये यहाँ से देख रहे हो, ये जो पॉइंट है ये वाला, और ये दोनों क्या किए हुए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं इसने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। ये सेम ही पॉइंट है, चलो नाम अलग अलग दे दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ए और बी यहाँ पे क्या सेम पॉइंट है, तो इसका देखो अगर मैं दोबारा से इसका सर्किट ड्रॉ करता हूँ तो किस टाइप से दिखेगा। ये पी पॉइंट हो गया, ये हो गया ए और बी जो कि सेम ही पॉइंट है, और ये हो गया हमारा क्या, क्यू पॉइंट। ठीक है, अब इनके बीच में जो जो चीज है उनको कनेक्ट कर दो। पी और ए के बीच में कितना है, ये 3 ओम। तो 3 ओम का एक रजिस्टर लगा दो यहाँ पे। 3 ओम का ये रजिस्टर आ गया। आगे देखो पी और बी के बीच में कितना है, ये 6 ओम का रजिस्टर है। पी और बी के बीच में कितना आ जाएगा, 6 ओम का रजिस्टर लगा दो ये। आगे देखो फिर इधर आ जाओ दूसरी तरफ। क्यू से ए के बीच में कितना, 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। क्यू से ए का हो या ए से क्यू का हो, बात एक ही है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये फिर 2 ओम का रजिस्टर आ जाएगा। ठीक है, क्यू से ए की तरफ 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो करा दो। इस तरह से आ जाएगी क्यू से ए की तरफ 5 एम्पियर की करंट। ठीक है, ये आ गया 5 एम्पियर की करंट। आगे देखो, और आगे और क्या दे रखा है। क्यू से बी के बीच में कितना है, 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। क्यू से बी के बीच में लगा दो 2 ओम का रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना, 2 ओम का रजिस्टर आ गया। ठीक है, ये एक ही पॉइंट है। आगे देखो सब कनेक्ट हो गए, बस ये बचा पी और क्यू के बीच में 7 ओम का रजिस्टर है, और पी से क्यू की तरफ जा रही है आई करंट। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको पी से क्यू की तरफ इसको कनेक्ट कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 ओम, और यहाँ से करंट कितनी जा रही है, आई करंट। ठीक है, अब तक यहाँ तक कुछ समझ आया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं पेन का चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे ये दोनों किस में, अब देखो सर्किट आसान लगने लगा होगा। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ठीक है, अगर ये पैरेलल में है तो इनका, अगर दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं R1 और R2, तो उनका फॉर्मूला होता है पैरेलल में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उनका नेट रेजिस्टेंस होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, आप वैसे करके निकाल सकते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 की जगह रख दो 6, इसकी जगह रख दो 3। तो ये इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 इंटू 3 और 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 18/9, यानी 2 एम्पियर। तो इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 2 ओम। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों भी क्या पैरेलल में कनेक्ट है। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका भी निकाल दो ऐसे ही। इनका भी आर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, यही है फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा 4/2, सॉरी 4/4, 2 + 2 4 होता है। आर इक्वल टू कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो इस वाले पार्ट का कितना आ गया,
1 ओम आ गया, ठीक है। अब सर्किट को रीड्रॉ करो और ज्यादा आसान लगने लगेगा। देखो पी से क्यू की तरफ फिर से बनाते हैं। पी से पहले यहाँ पे लिखा पी यू, फिर ए कोमा बी, और फिर क्या आ गया यहाँ पे क्यू। पी 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 से ए और बी के बीच में कितना आ गया टोटल 2 ओम, ठीक है। ये कितना आ गया 2 ओम का रजिस्टर आ गया, ये 2 ओम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए और बी और क्यू के बीच में एक 5 एम्पियर का और एक 1 एम्पियर 1 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ये आ गया 1 ओम। और यहाँ पे कितना कनेक्ट है, ये 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है इस टाइप से, 5 एम्पियर, ठीक है। आगे देखो और क्या है, पी और क्यू के बीच में एक 7 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है, ये कनेक्ट कर दियो 7 ओम। और इससे करंट कितनी फ्लो जा रही है इधर आई, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ तक बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आते हैं हम, जो क्यू पॉइंट है, जो हमारा ये क्यू पॉइंट है, इस पे आओ। यहाँ पे देखो ये आई करंट आ रही है और 5 एम्पियर करंट जा रही है इधर, ये 5 एम्पियर करंट जा रही है, और ये आई यहाँ पे आई। तो अंदर कितनी जाएगी, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट होता है, ठीक है। अगर आई आ रही है तो 5 प्लस ये अननोन वाली करंट जा रही होगी, ठीक है। इसे अननोन करंट को थोड़ी देर के लिए कह दो ये एक्स है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी करंट आ रही है, आई आ रही है, और x प्लस 5 क्या जा रही है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट होती है किसके अकॉर्डिंग, कौन सा केसीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई माइनस 5, तो अंदर जो करंट जा रही होगी वो कितनी होगी, आई माइनस 5, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे लिख दो आई माइनस 5, अंदर कितनी करंट जा रही होगी, आई माइनस 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो बस काम बन गया। अब क्या करता हूँ मैं, केवीएल लगा, इसमें करंट पता चल गई, और इसमें तो हमें पता है कितनी करंट आ रही होगी, ऐस करके जा रही है, आई करंट है ये, ठीक है, इस वाले ब्रांच में। अब देखो नीचे वाला जो ये लूप है, इसमें लगा देता हूँ मैं क्या, केवीएल, ठीक है। पहले मैं बता दूं कहाँ पे लगा रहा हूँ, ये चलेगा मेरा केवीएल ऐसे, ऐसे करके लगाऊंगा मैं केवीएल, ठीक है, इस टाइप से। तो स्टार्ट करते हैं, देखो केवीएल लगाना 1, मैं पेन कर चेंज कर लूँ। यहाँ पे देखो वन, केवीएल कैसे लगाएंगे, 1 इंटू ये वाली करंट, तो 1 यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, सर्किट इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, एक सेकंड। ऊपर का कुछ पार्ट हटा दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। ये नीचे का पार्ट छोड़ूंगा। एक सेकेंड बस, हो गया। अब देखो, अब नीचे वाला एक हमारे काम का था। अब नीचे देखो, नीचे से मैं लगाया, तो पहले 1 ओम से देखो सेम डायरेक्शन में करंट भी आगे तरफ जा रही है और आगे तरफ ही मूव कर रही है लूप में, तो 1 इंटू करंट इंटू वोल्टेज, सॉरी करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितनी है, आई माइनस 5, ठीक है। आगे पहुंचे, जब यहां से पहुंचे तो यहाँ पे देखो क्या मिला मुझे, 2 इंटू आई मिलेगा सेम डायरेक्शन में। आगे देखो फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ से 7 और आई करंट फ्लो हो रही है इस वाले में। आगे क्या होगा, फिर यहाँ पे देखो मेरा लूप कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना, आई की वैल्यू के लिए इसे सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, आई माइनस 5, और ये कितना हो गया आगे 9 आई। देखो कुछ भी नहीं था, इक्वेशन तो कितनी छोटी हो गई, बस सर्किट को रिड्यूस करना था। ये हो गया टोटल 10 आई इक्वल्स टू 5, और आई इक्वल्स टू कितना आ गया 5/10, यानी आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर, ठीक है। यही क्या करना था, हमें सोल्व करना था।
आई की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, सर्किट को रीड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्या करा, कुछ रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में थे उनको और सोल्व किया, उसके बाद क्या करा, ये हमारा फाइनल आ गया सर्किट। इसमें हमने लास्ट में क्या करता, केवीएल लगा के आई की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे गेट का। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।